वालेकुम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू -1 3 2 0, B इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, सी हमारे पास सी इज इक्वल टू -2 6 3 और -9। हमने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, हमारे पास है क्लास 9th है और एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है 1.4। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता चुकी हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, और ए बी ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को हल करना है। ए और बी, ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0, बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। ए बी हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया। हमारे पास 1 -1 + 3 -3 आ गया। -1 को 2 से किया और 3 को हमने 5 से -5 से किया। इस तरह 2 को हमने 1 से किया और 0 को हमने -3 से किया। 2 को हमने 2 से किया, 0 को -5 से किया। 1 -1 आ गया, 3 3 -9 आ गया, -1 2 क्या आ गया, -2 आ गया, 3 -5 क्या आ गया, -5 3 दा 15 आ गया, और 2 1 दा 2 और 0 एज इट आ गया, 2 2 दा 4 0 आ गया। ठीक है, -9 1 -9 क्या होता है, -10 हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, -17 आ गया, 2 और 4 आ गया। अब हमारे पास ए बी आया, अभी हमने ट्रांसपोज नहीं निकाला, अब हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपको पता है कि चेंजिंग रो इंटू कॉलम्स या कॉलम इंटू रोज, इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करने को और कॉलम को रो में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। और इसी तरह हम इनकी रोज को क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज। -10 -17 रो क्या होगी, कॉलम में चेंज होगी, और 2 और 4 ये भी कॉलम में चेंज हो गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। अब हमने फाइंड करना बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5 है, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज आपको पता है कि रो चेंजिंग रो इंटू कॉलम्स और कॉलम इंटू रोज। 1 और 2 आ गया, -3 और -5 आ गया। इस तरह अब ए लिया -1 3 2 0 और उसका ट्रांसपोज लिया -1 2 3 0। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज कर लिया। बी का ट्रांसपोज है 1 -3 2 -5 और ए ट्रांसपोज है -1 2 3 0। 1 को -1 से किया, -3 को 3 से किया, 1 को 2 से किया, -3 को 0 से किया, 2 को -1 से किया, 2 को 3 से किया, 5 को 3 से किया, 2 को 2 से किया और -5 को 0 से किया। तो हमारे पास क्या आ गया, -1 -9 2 -2 -15 4, -1 -9 क्या था, -10 2 एज इट आ गया, -2 -15 -17 और 2 और 4 आ गया। अब हम कह सकते हैं ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट है बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। हम अब ये फाइंड करते हैं, ये भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ इधर सी की वैल्यू आ जानी बस। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी सी ट्रांसपोज फाइंड करना, पहले आपको पता है बी सी का होल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को हल करना है। बी की वैल्यू 1 2 -3 -5 आ गया, सी की वैल्यू आ गया -2 6 3 -9 आ गया। 1 को -2 से किया, 2 को 3 से किया, 1 को 6 से किया और 2 को -9 से किया, -3 को -2 से किया, -3 को -3 से किया, -3 को 6 से किया और -5 को -9 से किया। तो हमारे पास क्या आ गया, -2 + 6 6 1 दा 6 नोट 9 2 दा 18 -18 3 2 दा 6 प्लस 5 3 दा 15 -15 आ गया, 6 3 दा 18 -18 और माइनस प्लस हो गया, 9 5 दा 45। इसी तरह 6 में से 2 गए 4, 6 में से 18 गए -12, 6 में से 15 गए -9 और -18 + 2 45 क्या, तो 27।
तो हमारे पास ये बी सी का आंसर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? चेंजिंग इंटू रोज़ और इंटू कॉलम, और चेंजिंग रोज़ इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज़। इसी तरह हमने किया, ये रो चेंज होगी कॉलम में, 4 और -12 आ गया। ये भी रो थी -9 और 27, ये भी कॉलम में चेंज होगी। इसी तरह उसका राइट हैंड साइड क्या, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी फाइंड करना। सी इज इक्वल टू -2 6 3 और -9 है। सी ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 3 6 और -9। ऐसे ही हमने बी का ट्रांसपोज लेना। बी का हमारे पास क्या था, 1 2 -3 -5। इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज चेंजिंग टू कॉलम, 1 2 -3 -5 आ गया। अब सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या आता है, सी की ट्रांसपोज की वैल्यू और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू। तो एज इट इसको इससे करना है, -2 और 1 को 3 और को 2 से, -2 को फिर हमने -3 से करना और 3 को -5 से। 6 को 1 से करना, -9 को 2 से। 6 को -3 से करना, -9 को -5 से। तो हमारे पास आता है -2 + 6, 3 to the 6 -15, 6 1 the 6 -9 to the 18, 6 3 the 18, 9 5 the 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या था, 4 -9 -12 27। तो हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का, जबकि बी सी का होल ट्रांसपोज का आंसर भी सेम आया, तो हम कह सकते हैं बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। होप्स तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।